हेलो दोस्तों, मैं सिंटू सर आप सबों का आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर का, ये त्रिकोणमिति का है चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 ये कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि चैप्टर बोले तो एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 8.1। ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले सवाल 1 से लेकर के 8 तक का नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, जाकर के वीडियो डाला हुआ है, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देने का। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जा कर के क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो ज्वाइन होने में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 91 10 99 89 19 व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। कारण ये है ज्वाइन करने का, यहाँ पे सिर्फ मैथ का ही नोट्स नहीं बल्कि मैं आपको वहाँ पे हिंदी, साइंस, एसएसटी वगैरह वगैरह सब सारे सब्जेक्ट का आपको जो है चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में अब क्या करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको हम जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा गया है और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ताकि आप अभी से ही अगर तैयार रहे एग्जाम पैटर्न के अनुसार से तो आपका एक भी सवाल छूटने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग इससे कंप्लीट करते हैं। आज का जो सवाल है 9 नंबर का, लिखा हुआ त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 90 बी समकोण है, यदि टेन ए 1/√3 तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात करना। किसका किसका? तो 1 नंबर क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना। आपको याद होगा जो हम लोग पहला सवाल जब पढ़ रहे थे तो पहला सवाल में कुछ ऐसा ही था, कॉस ए साइन सी का वैल्यू निकालिए अलग अलग। तो पहला सवाल अगर आप देखे होंगे तो इस सवाल का हल आप आराम से कर पाए होंगे। पहला काम करना है कि हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसको। ठीक है। 10 क्या लिखा हुआ है 1/√3, यानी कि ये जो दिया है 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यही पढ़ते हैं ना। तो आप कहेंगे कि हाँ, तो लंब बटे आधार इसको लिखें। तो लंब का वैल्यू कितना दिया तो आप कहेंगे 1 और आधार का वैल्यू कितना दिया तो आप कहेंगे √3। तो सिर्फ हम लोग को कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण को हम लोग कहते हैं एच, तो शॉर्टकट में भी लिख लेते हैं एच। और लंब को कहते हैं पी, तो यहाँ पे पी बगल में लिख लेते हैं। और आधार को कहते हैं बी, तो बगल में बी लिख लेते हैं, ताकि आगे से जब हम लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कर्ण निकालने के लिए होता है √अंडर। आप जानते हैं कि दोनों को जोड़ना है, लंब और आधार को, यानी कि पी का स्क्वायर को जोड़ना है किसके साथ, तो बी के स्क्वायर के साथ। तो पी कितना दिया है तो आप कहेंगे कि 1 दिया है, जो कि अभी आप देख सकते हो ऊपर में लिखे हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 4 आता है, और h जो निकल गया वो हमारा निकल गया 2। जब h निकल गया तो अब करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे इसके अनुसार से चलना है। पहले एक बार त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा, कारण यहाँ पे है कि एंगल का फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ताकि और आसान हो जाएगा आपको समझने में। 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम ये बनाते हैं, समझिएगा बात को। ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका नाम है ए, और एंगल बी का रहा समकोण है तो बी यहाँ पे देंगे और सी यहाँ पे देंगे, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल पूछा गया है, एक में एंगल ए पूछा है और एक में एंगल सी पूछा है। तो हम लोग पहला ए लेते हैं। ठीक है, एंगल ए इसको मान लेते हैं, ये एंगल है ए है, तो ये थीटा हम मान लेते हैं कि ये है। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे लंब हो जाएगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि कर्ण हो जाएगा, जो कि हम लोग पहला क्लास में पढ़ चुके हैं। बाकी जो एक भुजा बच गया इसको कहेंगे आधार हो गया। तो किसके सापेक्ष में, तो एंगल ए के सापेक्ष में। लेकिन एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा क्योंकि एंगल सी भी है यहाँ पे, तो हम लोग एंगल सी को भी लिख लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल बी है जो कि समकोण होगा। बाकी ए यहाँ पे दे रहे हैं और बी यहाँ पे दे रहे हैं, सॉरी सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने ये भुजा पड़ रहा है ए सी, तो ये तो कर्ण कहलाएगा, कहेंगे हाँ। और एंगल जो है अगला सी के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल अब कि थीटा किसको मान लेंगे, इसको, सी को। तो ये थीटा अगर है तो इसके सामने वाला लंब कौन सा बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए बी बन जाएगा।
तो इसको कहेंगे लंब है। तो जो भुजा बच गया वो बच गया कौन सा, आधार ये वाला हो गया। यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे जो वैल्यू दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ कह रहा है कि लंब जो है 1 है और आधार जो है वो √3 है। तो लंब 1 है तो लंब कौन सा हो गया, तो इसमें लंब तो ये बन जाएगा इस त्रिभुज में जो कि 1 दिया है, और आधार ये बन जाएगा जो कि √3 ये दिया हुआ है, और h अभी जो निकालें ये 2 हो गया। तो अगर ये जो त्रिभुज, ये मान लेते हैं ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है, तो त्रिभुज 1 को सेट कर दिए हम लोग। एक ही कलर है तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, रुकिए हम कलर चेंज करके इसका वैल्यू देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो कलर हम डाल देते हैं ये वाला डाल देते हैं। ये फिगर मान लो कि 1 है, ठीक है। तो लंब जो है कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 1 दिया है, तो हम 1 लिख लेते हैं। और आधार कितना है, तो √3 है। 10 वाला में देख लीजिए लिखे हुए हैं, और कर्ण अभी हम लोग जस्ट निकाले 2। ये हो गया त्रिभुज 1 का। उसी तरह से त्रिभुज 2 में देख लेते हैं। तो आधार आपकी बार यहाँ नीचे लिखा जाएगा जो कि √3 दिया हुआ है, और लंब 1 दिया हुआ जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा, और कर्ण तो 2 निकाले थे यहाँ लिखा जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे, ठीक है। अब सवाल यहाँ हल कर, साइन बराबर होता है, आप कहेंगे कि P बटा कितना होता है, आप कहेंगे कि P बटा H होता है। क्या कहेंगे, P बटा H होता है। बढ़िया बात है, साइन बराबर होता है P बटा H, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से लिखने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो शॉर्टकट में हम लोग एक काम करते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। करना ये है, साइन A है यानी कि एंगल A वाले को देखना है। तो एंगल A वाले ये त्रिभुज है 1 नंबर फिगर में, तो इसमें लंब हो गया आपका BC हो गया, और कर्ण हो जाएगा AC। तो उसी के अनुसार से लिखना है। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब यानी कि BC, और AC मतलब कर्ण हो गया। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई देते हैं। cos C, तो यानी कि C वाला जो है फिगर नंबर 2 है, तो यहाँ पे होता है cos बराबर, आप पढ़े होंगे कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हो गया हमारा BC और कर्ण हो गया AC। तो यहाँ भी लिखेंगे BC, ठीक है, और बटे AC। यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बैठाने में आसान होगा। माइनस हो गया cos A, आपके उधर जाते हैं तो आधार हो जाएगा यानी कि AB, और बटे में हो जाएगा हमारा कर्ण यानी कि AC। साइन बराबर जो दिया हुआ है C, तो C में आ जाएंगे तो लंब हो जाएगा AB यहाँ पे, और कर्ण हो जाएगा वही AC। चलिए वैल्यू बैठाते हैं। तो ये त्रिभुज 1 का है, ये किसमें, त्रिभुज 1 का है, और ये त्रिभुज 2 का है। तो उसी अनुसार से वैल्यू भी बैठाना है। तो त्रिभुज 1 में BC जो दिया है वो 1 दिया है, और AC दिया है 2। इसमें BC दिया है √3 और AC दिया है 2 माइनस। इसमें जो है cos A वाला दिया है A, यानी कि फिगर 1 में देखिए आप जा करके, तो फिगर 1 में AB कितना दिया है, तो आप कहेंगे AB जो दिया है वो आपका दिया √3 और AC दिया है 2। उसी तरह से cos C है, तो यानी कि फिगर 2 को देखना होगा। तो फिगर 2 में आप जाकर देखेंगे तो AB दिया है 1 और AC दिया है 2। आप अगर इसको हल करते हैं तो देखेंगे कि √3 बटे 4 हो गया, माइनस इसको भी गुना करेंगे तो √3 बटे 4 हो गया, माइनस प्लस में कट गया तो 0 आ गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो गया। ये 1 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर में भी देखेंगे, सेम काम करेंगे। अब कि यहाँ पे है cos A cos C, तो cos A cos C है, दोनों फिगर को फिर से देखना होगा। cos A में जाते हैं तो cos A यानी कि एंगल इस त्रिभुज की बात कर रहा है पहला वाला, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहेंगे AB है, AB आधार है, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ पे AB का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखते हैं √3, और AC का वैल्यू कितना, 2। cos C, एंगल C के बारे में बात कर रहा है, यानी कि त्रिभुज नंबर 2 का। तो त्रिभुज 2 जो दिया है ये है, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार इसमें BC है और कर्ण यहाँ पे AC है। BC कितना है, √3 है, आप लिखेंगे √3, और AC 2 है, माइनस साइन A बराबर चलेंगे तो लंब बटे आधार, तो साइन A इसमें आ जाते हैं, तो लंब हो गया कौन सा, BC, और आधार हो गया, कर्ण हो गया कौन सा, AC। तो ये यानी कि इसमें हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई साइन C को अगर देखते हैं ध्यान से, तो साइन C में भी वही बात है, लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया आपका 2। इसको हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है, और 1 गुना 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 कहेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1, इसका एलसीएम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे में 4, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। तो आखिर आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे बुक कॉपी में, और इसी के आधार पे 5 सवाल और है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, उसको आपको बनाना है होमवर्क के तौर पे, ठीक है।
तो ये रहा आपके पास 5 सवाल है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इस 5 को आपको बनाना है और इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस अनुसार से आप इस सवाल का आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, ये आपका रहा होमवर्क। क्या रहा? होमवर्क रहा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आता है कि त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू को समकोण बनाना है, यानी कि समकोण एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कि क्यू क्या होगा? समकोण होगा। तो इससे हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हो गया पी और क्यू और ये हो गया आर, जो कि ये 90 डिग्री का हो गया। कह रहा है कि पी आर और क्यू आर दोनों मिलाकर के 25 है, यानी कि यहाँ पे पी आर ये हो गया और क्यू आर ये हो गया, दोनों को मिलाकर के 25 है। बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और कह रहा है पी क्यू 5 है, यानी कि ये अकेला 5 है। कौन? पी क्यू। अगर ये अकेला 5 है पी क्यू, अरे पी आर है ना, ये सॉरी माफी चाहेंगे, ये पी आर ये वाला है गया, पी आर ये हो गया और क्यू आर ये हो गया, इन दोनों को मिलाकर के 25 है और ये पी क्यू अकेला 5 है। ठीक है, उसके बाद साइन पी का वैल्यू यहाँ, यानी कि इसमें साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है, यानी कि थीटा को ये लेना है। तो पहले थीटा देख लेते हैं। ये थीटा हो गया, तो इसके सामने ये क्या बन गया? लंब हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, लंब हो गया और ये आधार का वैल्यू हो गया, तब ये आधार हो गया। बाकी हमको कर्ण तो निकालना पड़ेगा। तो कर्ण और लंब तो दिया नहीं है, तो करेंगे क्या? दोनों को मिक्स करके दिया है, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोले तो एच दिया है और ये पी है और ये बी है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो एच और ये पी दोनों को मिला करके 25 दिया है और ये जो बी है ये हो गया बी को 5 दिया है। तो हम लोग निकालते हैं, कर्ण का फार्मूला लगाते हैं। क्या करेंगे? कर्ण का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं। यहाँ से किसी एक को वैल्यू निकाल लो, तो आप कहेंगे कि यहाँ से निकालते हैं एच का वैल्यू। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 माइनस पी हो जाएगा। बढ़िया बात है। अब चलिए निकालते हैं कर्ण का वैल्यू पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? तो आप कहेंगे कि बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्क्वायर को इधर कर लेते हैं एच की तरफ, तो रूट में पकड़ा जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 25 माइनस पी का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बी 5 तो दिया है, तो 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो लिखते हैं ए स्क्वायर यानी कि 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 दूना 50 पी हो जाएगा और बराबर का इधर हो गया पी स्क्वायर और प्लस का 25। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर प्लस में, ये भी प्लस में कट जाएगा बराबर में, तो ये हो जाएगा 625 और इधर से 25 आ जाएगा माइनस में इधर, और इधर से माइनस का 50 पी चल जाएगा इधर में 50 पी, तो ये घट के आ जाएगा 600 और बराबर के कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 50 पी। इसको अगर हम कटाते हैं तो आप देखेंगे कि 12 पंचे 60, 12 बार में कट जाएगा, तो पी का वैल्यू हमारा 12 निकल गया। पी का वैल्यू कितना निकल गया? 12। तो 25 में से 12 तो पी हो गया और तो एच कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रख लेते हैं। तो एच बराबर यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस पी का वैल्यू हम लोग 12 निकालें, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 13 निकल गया। कहानी खत्म कीजिए अब यहाँ पे इतना। अब जो निकालने बोला है उसको आप देखिए, ये तो हम एच पी और बी निकाल लिए, तो अब जो निकालने बोला उसको देखते हैं। निकालने क्या बोला? पहला सवाल तो कह रहा कि साइन पी निकालो। बहुत अच्छी बात है, तो साइन पी निकालते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे, देखेंगे फिगर को तो लंब लिखा होगा क्यू आर में, और कर्ण क्या है? तो आप कहेंगे कि पी आर है। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया? तो आप कहेंगे 12 और पी आर का वैल्यू कितना निकल गया? तो कहेंगे 13। तो ये निकल गया साइन पी का वैल्यू। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कॉस पी का, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आप देखेंगे फिगर में तो आपको लिखा होगा पी क्यू और कर्ण तो वही रहेगा पी आर, ये तो चेंज नहीं होता है। तो पी क्यू जो दिया है वो वैल्यू हो गया 5 और पी आर जो दिया है उसका वैल्यू हो गया 13। उसी प्रकार से आपका अगला दिया है टेन पी को निकालने के लिए भी कह रहा है। तो टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका देखेंगे फिगर में तो आपको लिखा होगा पी क्यू आर को और आधार जो दिया वो लिखा है पी क्यू को। तो क्यू आर का जो वैल्यू अभी हम लोग निकाले वो 12 निकाले और पी क्यू का जो वैल्यू निकाले वो निकाले 5, और यही इस तीनों का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ ना आए तो आप मैसेज करें 91 10 99 89 19, आपको प्रॉपर पर्सनल गाइड करके हम समझा देंगे। ठीक है,
इसके बाद अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मैसेज इस पर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसी के आधार पे 5 सवाल और जो है मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको बनाना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के आधार पे ये होमवर्क हो गया। ये 5 सवाल है और इस पाँचों का यहाँ पे उत्तर दिया गया है, तो ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको बताने के बाद आपको इसी के आधार पर 5 सवाल और देंगे जिसको कि आपको बनाना है। क्लियर? तो अगला पहला सवाल इसमें यहाँ पे पूछ रहा है आपको कथन बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो रटने का जरूरत नहीं है, आपको समझने वाली बात है। कारक tan a का मान सदैव क्या 1 से कम होता है? अब यहाँ पे गौर कीजिए, क्या सदैव 1 से कम होता है? तो आप कहेंगे कि जो tan का मान है, क्या बोले, जो यहाँ पे tan का मान पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि क्या सदैव 1 से कम होता है? तो आपको यस और नो में क्या करना है, जवाब देना है, यानी कि सत्य है या असत्य है। तो इस बात को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में ये चीज़ आएगा, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, ये चीज़ आएगा कि जो tan का मान है वो आप समझिएगा सदैव 1 से कम होता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, कारण क्या? क्योंकि tan जो है वो 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से तो कम है नहीं, ये 1 के तो बराबर भी तो है। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था कि ये हमेशा 1 से कम नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, tan 45 है ना, हाँ ठीक, tan 45 का मान क्या हो जाएगा, tan 45 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो ये तो समझ में आ गया। तो इसीलिए करके ये सदैव 1 से कम नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य। अगला कहता है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर, क्या ये संभव है? तो ये संभव है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि sec बराबर क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए फॉर्मूला। तो sec बराबर आप पढ़े हैं कि कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा क्या होता है। तो आप कहेंगे क्या था, एक बात बताइए हमको कि कर्ण बड़ा हमेशा होता है, क्या होता है, कर्ण जो है वो हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो लंब हो चाहे वो आधार हो, ये दोनों से बड़ा होता है। तो बात तो सही है, ये ऊपर में कर्ण है और नीचे आधार है, तो इससे तो ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है इसका मतलब ये जो है हमारा सत्य है, अगर छोटा रहता तो फिर असत्य हो जाता। कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे नहीं, ये बात भी गलत है, ये संक्षिप्त रूप उसका नहीं है, यानी कि ये भी असत्य है, ठीक है। ये क्या है, असत्य है। इसी प्रकार से 4 नंबर में पूछ रहा है कि cot a और cot और a को गुणनफल होता है। जैसे कहने का मतलब cot मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री है, तो cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 45 जो दिया हुआ है, ये 45, ये क्या है, a है मान लो, तो यानी कि cot 45 बराबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि cot को मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो नहीं, आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसको जो है इस प्रकार से नहीं लिख सकते। किस प्रकार से, इस प्रकार से, क्योंकि एंगल जो है वो इसके साथ रहता है चिपका हुआ। ये अलग करने का मतलब है कि इसका फैक्टर हो गया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है, असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। तो यहाँ भी कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए क्या ये सही है? तो आपको फिर वही समझना है कि लंब बटे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब बटे कर्ण होता है। और अभी आपको बताएं कि कर्ण जो है वो लंब से क्या होता है, बड़ा होता है। तो कर्ण नीचे है तो क्या लंब से बड़ा है ये? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बड़ा नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये गलत है। 3/4 रहता, अगर 3/4 रहता तो फिर सही हो जाता, क्योंकि लंब छोटा हो गया, कर्ण बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, असत्य। यानी कि 1 नंबर का भी गलत है, 2 का सही है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है और 5 भी क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ पे अगर आप सही आंसर देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसका मिलेगा, तो 2 नंबर सही आंसर है। और यही इस सवाल का सारा आंसर हुआ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज आपका रहा समाप्त। और इसी के आधार पे जो है होमवर्क आपको हम दे दिए हैं 10 सवाल, और उसका यहाँ पे जो है सत्यासत्य करके आंसर दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उससे पहले मैं 8.2 को पढ़ाने से पहले फिर फॉर्मूला बताऊंगा, या तो फिर मैं सोच रहा हूँ
कि 8.2 पढ़ाऊँगा ही, लेकिन साथ साथ में एक चैप्टर और शुरू करूँ जिसका नाम हो जाएगा 5। ठीक है, कोशिश करूँगा इसको पढ़ाने का। ठीक है, फिलहाल